Hello बच्चों, let's see the question. No, a non-viscous incompressible liquid is flowing from a horizontal pipe of non-uniform cross-sectional as shown. Choose the correct options. तो यहाँ पे हमें देखना है कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 पे सेम होगा, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1 V1 कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई होगा और A2 V2 मतलब रेट ऑफ फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ फ्लो को हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड होता है वो कांस्टेंट रहता है। ऑल राइट, ये कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कांस्टेंट रहेगा, मतलब मास जो फ्लो हो रहा है पर सेकंड वो भी हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, स्पीड ऑफ लिक्विड एट सेक्शन 2 इज मोर, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एरिया हमारा A1 का ज़्यादा है कंपेयर टू A2, तो A1 V1 इट इज इक्वल्स टू A2 V2, और 2 पर अगर हम स्पीड की बात करें तो A1/A2 × V1, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड वाले पर हम, क्योंकि एरिया हमारा पहले का ज़्यादा है तो A1/A2 1 से बड़ा होगा, तो V2 सिंपल सी बात है हमारा V1 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन तो V2 हमारा V1 से ज़्यादा होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो फ्लो हो रहा है पर सेकंड फ्रॉम सेक्शन 2 इज मोर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, क्योंकि बी में हमारा रेट ऑफ फ्लो सेम है। मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड एट बोथ द सेक्शन, बिल्कुल सही बात है, तो सी सही है। प्रेशर एट सेक्शन 2 इज लेस, तो अब प्रेशर की बात की गई है, तो देखो हम प्रेशर के केस में क्या करेंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि हमारा सेकंड पे स्पीड ज़्यादा है, तो हम P1 अगर माइनस P2 लगाएंगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो P1 का प्रेशर ज़्यादा है P2 के से, तो प्रेशर एट P2 इज लेस, तो डी भी हमारा करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें A, C एंड D आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।